कक्षा 10 विज्ञान पाठ 12 विद्युत विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सिद्ध करो। और क्वेश्चन नंबर 6 प्रतिरोधकों के पार्श्व क्रम अर्थात समांतर संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध अर्थात कुल प्रतिरोध का सूत्र 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सिद्ध करो। इन दोनों प्रश्नों को हम अंतर के रूप में समझेंगे। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के लिए पहला पॉइंट, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उसमें से प्रवाहित विद्युत धारा का मान समान हो तो प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने वोल्ट की बैटरी जोड़ी है और ये बैटरी जितनी विद्युत धारा उत्पन्न करती है वह विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधक को प्राप्त हो तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ये होता है कि आकृति में जैसा दर्शाया है कि प्रतिरोधक को एक के बाद एक ही रेखा में जोड़ा जाए तो प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन अर्थात समांतर संयोजन में पहला पॉइंट, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधकों के एक तरफ के वायर एक सामान्य बिंदु के साथ और दूसरी तरफ के वायर दूसरे सामान्य बिंदु के साथ जुड़े हो तो प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम अर्थात समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि दो या दो से अधिक, तो हमारी आकृति में 3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं जिनके एक तरफ के वायर X बिंदु के साथ यानी एक सामान्य बिंदु के साथ और दूसरी तरफ के वायर Y बिंदु के साथ यानी कि दूसरे सामान्य बिंदु के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर प्रतिरोधक एक के ऊपर एक है यानी कि समांतर है, इसलिए इसे पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधकों के एक तरफ के वायर एक सामान्य बिंदु के साथ यानी कि एक कॉमन बिंदु के साथ और दूसरी तरफ के वायर दूसरे सामान्य बिंदु के साथ यानी कि दूसरे कॉमन बिंदु के साथ जुड़े हो तो प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को हम पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में दूसरा पॉइंट, आकृति में दर्शाए अनुसार प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। तो हमारी इस आकृति में प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को V वोल्ट की बैटरी के साथ
श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, यानी कि प्रतिरोधकों को एक के बाद एक ही रेखा में जोड़ा गया है, इसलिए इसे श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है ऐसा कहा जाएगा। पार्श्व क्रम संयोजन में दूसरा पॉइंट, आकृति में दर्शाए अनुसार प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को V वोल्ट की बैटरी के साथ पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को V वोल्ट की बैटरी के साथ पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, जैसा कि आकृति में दिखाई दे रहा है कि प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को समांतर जोड़ा गया है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे जोड़ा गया है। तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में तीसरा पॉइंट, प्रतिरोधक R1, R2 और R3 में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि V वोल्ट की बैटरी जितनी विद्युत धारा उत्पन्न करती है, समझ लो कि ये I विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो उतनी विद्युत धारा हर प्रतिरोधक को मिलेगी। यानी कि अगर प्रतिरोधक R1 को मिलने वाली विद्युत धारा को I1 कहे, R2 को मिलने वाली विद्युत धारा को I2 कहे, R3 को मिलने वाली विद्युत धारा को I3 कहे, तो चारों का मान समान होगा। यानी कि बैटरी जितनी विद्युत धारा उत्पन्न करती है, उतनी विद्युत धारा हर प्रतिरोधक को मिलती है, इसलिए विद्युत धारा का मान समान होता है। इसलिए I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। पार्श्व क्रम संयोजन में तीसरा पॉइंट, प्रतिरोधक R1, R2 और R3 पर का विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने आप वोल्ट की आपने बैटरी जोड़ी है, उतना वोल्ट यानी उतना विद्युत विभवांतर हर प्रतिरोधक को प्राप्त होगा। यानी कि प्रतिरोधक R1 को मिलने वाला विद्युत विभवांतर यानी वोल्टेज V1 हो और प्रतिरोधक R2 को मिलने वाला विद्युत विभवांतर यानी कि वोल्टेज V2 हो और प्रतिरोधक R3 को मिलने वाला विद्युत विभवांतर यानी कि वोल्टेज V3 हो, तो जितने वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, बैटरी का जितना वोल्ट होगा उतना वोल्ट हर प्रतिरोध को मिलेगा। यानी कि V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। श्रेणी क्रम संयोजन में चौथा पॉइंट, प्रतिरोधक के मान के आधार पर विद्युत विभवांतर का बंटवारा होता है। यानी कि जितने वोल्ट की आपने बैटरी जोड़ी है, उस वोल्ट का प्रतिरोधक के मान के आधार पर 3 भागों में बंटवारा होगा। अगर पहले प्रतिरोधक R1 को मिलने वाला विद्युत विभवांतर V1, R2 को मिलने वाला विद्युत विभवांतर V2, R3 को मिलने वाला विद्युत विभवांतर V3, तो इस V का V1, V2 और V3 3 भागों में बंटवारा होगा और तीनों का जोड़ V के बराबर होगा। इसलिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण नंबर 1। पार्श्व क्रम संयोजन में चौथा पॉइंट, प्रतिरोधक के मान के आधार पर विद्युत धारा का बंटवारा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बैटरी जितनी विद्युत धारा उत्पन्न करेगी, उसका 3 भागों में बंटवारा होगा। यानी कि प्रतिरोधक R1 में से बहने वाली विद्युत धारा को I1 कहे, R2 में से बहने वाली विद्युत धारा को I2 कहे, R3 में से बहने वाली विद्युत धारा को I3 कहे, तो इस I का 3 भागों में I1, I2 और I3 में बंटवारा होगा और तीनों भागों का जोड़ I के बराबर होगा। इसलिए
I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1। श्रेणी संयोजन में ओम का नियम हम पढ़ चुके हैं, V बराबर IR, समीकरण नंबर 2। क्योंकि यहाँ पे हमें V का मान चाहिए, इसलिए ओम का नियम V बराबर IR। पार्श्व क्रम संयोजन में ओम का नियम V बराबर IR, लेकिन यहाँ पर हमें I का मान चाहिए, इसलिए I को सूत्रकर्ता बनाएंगे तो R V के बटे में चले जाएगा, इसलिए I बराबर V अपॉन R, समीकरण नंबर 2। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधक R1 पर का विद्युत विभवांतर को हम V1 कहेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है, तो प्रतिरोधक R1 के लिए V होगा V1, इसलिए I होगा I1 और R होगा R1, परंतु I1 का मान I के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर IR1 लिखेंगे। इसलिए प्रतिरोधक R1 पर का विद्युत विभवांतर V1 बराबर IR1, समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार प्रतिरोधक R2 पर का विद्युत विभवांतर V2 बराबर IR2, समीकरण नंबर 4। प्रतिरोधक R3 पर का विद्युत विभवांतर V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 5। समीकरण 2 से 5 की कीमत समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 था V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण 2 में V का मान दिया है IR, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे IR। समीकरण नंबर 3 में V1 का मान दिया है IR1, तो यहाँ पर हम V1 की जगह पर IR1 लिखेंगे, प्लस V2 का मान समीकरण नंबर 4 में दिया है IR2, तो यहाँ पर V2 की जगह पर IR2। V3 का मान समीकरण 5 में दिया है IR3, तो यहाँ पर IR3 यानी V3 की जगह पर IR3 लिखेंगे। इस प्रकार यहाँ पर IR, इन तीनों में I कॉमन है, तो I को बाहर निकाल लेंगे, तो कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर I से I कट जाएगा, क्योंकि I समान है दोनों तरफ, इसलिए I से I कट जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि प्रतिरोधक के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सिद्ध होता है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण नंबर 6। उसी प्रकार पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोधक R1 में से प्रवाहित विद्युत धारा को हम I1 कहेंगे, यानी कि R1 में से जो विद्युत धारा बहती है उसको हम I1 कहेंगे। ओम के नियम के अनुसार हमने देखा था कि I बराबर V अपॉन R, तो यहाँ पर R1 के लिए I होगा I1 बराबर V होगा V1 अपॉन R होगा R1, लेकिन यहाँ पर V1 और V का मान समान है, इसलिए हम V1 की जगह पर V लिखे तो चलेगा। समीकरण नंबर 3।
प्रतिरोधक R2 में से प्रवाहित विद्युत धारा I2 बराबर V/R2 समीकरण नंबर 4। प्रतिरोधक R3 में से प्रवाहित विद्युत धारा I3 बराबर V/R3 समीकरण नंबर 5। समीकरण 2 से 5 की कीमत समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 पार्श्वक्रम संयोजन में I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर I की कीमत समीकरण नंबर 2 में दी है V/R बराबर I1 की कीमत समीकरण नंबर 3 में दी है V/R1 प्लस I2 की कीमत समीकरण नंबर 4 में दी है V/R2। तो I2 की जगह पर V/R2 प्लस I3 की कीमत समीकरण नंबर 5 में दी है V/R3। तो I3 की जगह पर V/R3। यहाँ पर V सब में समान है, इसलिए यहाँ पर अगर हम पूरे समीकरण को V से भाग देंगे तो सबके बट्टे में V आ जाएगा और V से ऊपर वाला V कट जाएगा, यानी सबके ऊपर 1 बचेगा। इसलिए हम लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 समीकरण नंबर 6। तो इसे पार्श्वक्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध R का सूत्र 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सिद्ध होता है। इस प्रकार हम श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन को अंतर के रूप में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनमें से बहने वाली विद्युत धारा का मान समान हो, तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधकों के एक तरफ के वायर एक सामान्य बिंदु के साथ और दूसरी तरफ के वायर दूसरे सामान्य बिंदु के साथ जुड़े हो, तो प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन या समांतर संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में आकृति में प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को V वोल्ट की बैटरी के साथ पार्श्वक्रम संयोजन में जोड़ा गया है। यहाँ पर श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधक R1, R2 और R3 में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है, इसलिए I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोधक R1, R2 और R3 पर का विद्युत विभवांतर का मान समान होता है, इसलिए V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधक के मान के आधार पर विद्युत विभवांतर का बंटवारा होता है, यानी V का बंटवारा होता है, इसलिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण नंबर 1। पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोधक के मान के आधार पर विद्युत धारा का बंटवारा होता है, यानी कि I का बंटवारा होता है, इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हमें V का मान चाहिए, इसलिए ओम का नियम V बराबर IR समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हमें I का मान चाहिए, इसलिए ओम का नियम V बराबर IR, लेकिन I का मान चाहिए, इसलिए I बराबर V/R समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोधक R1 पर का विद्युत विभवांतर V1 बराबर IR1 समीकरण नंबर 3, प्रतिरोधक R2 पर का विद्युत विभवांतर V2 बराबर IR2
समीकरण नंबर 4, प्रतिरोधक R3 पर का विद्युत विभवांतर V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 5, समीकरण 2 से 5 की कीमत 1 में रखने पर समीकरण 1 है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V की कीमत समीकरण 2 में दी है IR, तो V की जगह पर IR, V1 की कीमत 3 में दी है IR1, तो V1 की जगह पर IR1, V2 की कीमत 4 में दी है IR2, तो V2 की जगह पर IR2, V3 की कीमत 5 में दी है, तो यहाँ पर IR3। यहाँ पर दाईं तरफ I कॉमन है तो I को बाहर निकाल देंगे, तो कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया, इसलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी प्रकार पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोधक R1 में से प्रवाहित विद्युत धारा I1 बराबर V अपॉन R1, समीकरण नंबर 3, प्रतिरोधक R2 में से प्रवाहित विद्युत धारा I2 बराबर V अपॉन R2, समीकरण नंबर 4, प्रतिरोधक R3 में से प्रवाहित विद्युत धारा I3 बराबर V अपॉन R3, समीकरण नंबर 5, समीकरण 2 से 5 की कीमत समीकरण 1 में रखने पर पार्श्वक्रम संयोजन में समीकरण 1 I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यहाँ पर I की कीमत समीकरण 2 में दी है V अपॉन R, तो I की जगह पर V अपॉन R, I1 की कीमत 3 में दी है V अपॉन R1, तो यहाँ पर I1 की जगह पर V अपॉन R1 प्लस I2 की कीमत 4 में दी है V अपॉन R2, तो I2 की जगह पर V अपॉन R2, I3 की कीमत 5 में दी है, तो I3 की जगह पर V अपॉन R3, यहाँ पर V समान है इसलिए कट जाएगा, सबके ऊपर एक एक बचेगा, इसलिए 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, समीकरण नंबर 6। इस प्रकार से समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त होता है। थैंक यू।